नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिल्ली से अमरनाथ गुफ़ा की यात्रा कैसे करें के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। दिल्ली से अमरनाथ की यात्रा पर आप फ्लाइट, ट्रेन और बस इन तीनों साधनों के माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज़ से अमरनाथ गुफ़ा जाना चाहते हैं तो अमरनाथ गुफ़ा का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां जाने के लिए दिल्ली के साथ साथ देश के कुछ अन्य शहरों से भी कई सारी फ़्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम और बलताल जाने के लिए कई सारी बसें और टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे आप आसानी से पहलगाम या बलताल पहुंच सकते हैं। ट्रेन से अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो अमरनाथ गुफ़ा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जहां जाने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होती है। जम्मू से पहलगाम या बलताल जाने के लिए आपको जम्मू के रघुनाथ मार्केट में जाना पड़ेगा, जहां से पहलगाम और बलताल के लिए कई सारी बसें और टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जम्मू के रघुनाथ मार्केट से बस या टैक्सी के माध्यम से आप आसानी से पहलगाम या बलताल पहुंच सकते हैं। अगर आप अमरनाथ गुफ़ा बस से जाना चाहते हैं तो अमरनाथ गुफ़ा का सबसे नज़दीकी बस स्टैंड पहलगाम और बलताल में है, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों से बस की सुविधा सिर्फ जम्मू तक ही होती है, जहां से आपको बस या टैक्सी पकड़कर पहलगाम या बलताल जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि अमरनाथ गुफ़ा पहुंचने के लिए दो रूट पहलगाम और बलताल हैं। आप अपने अमरनाथ यात्रा के परमिट में जिस भी रूट से अमरनाथ गुफ़ा जाने और वापस लौटने का प्लान बनाया है, उसके अनुसार आप इनमें से एक रूट को फॉलो करके अमरनाथ गुफ़ा पहुंच सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं इन दोनों रूट से अमरनाथ गुफ़ा जाने के बारे में। सबसे पहले पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर चंदनबाड़ी है, जहां जाने के लिए मिनी बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पहलगाम और चंदनबाड़ी में खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चंदनबाड़ी पहुंचने के बाद आपको शेषनाग जाना पड़ेगा, जो कि चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह दूरी आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। चंदनबाड़ी से शेषनाग के इस 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आप पैदल ट्रैक करके या फिर खच्चर, पालकी और पौनी की सुविधा लेकर शेषनाग पहुंच सकते हैं। शेषनाग में खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर पंचतरणी नामक स्थान है, जहां से आप पैदल, खच्चर या पालकी या फिर पौनी की सवारी करके पंचतरणी पहुंच सकते हैं। पंचतरणी में खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पंचतरणी से अमरनाथ गुफ़ा की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है और इस दूरी को भी आपको पैदल, खच्चर, पालकी या पौने की सवारी करके ही अमरनाथ गुफ़ा पहुंचना पड़ेगा। अमरनाथ गुफ़ा के पास भी खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब मैं आपको अमरनाथ गुफ़ा जाने के लिए दूसरे मार्ग के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बलताल है। बलताल से अमरनाथ गुफ़ा की दूरी करीब 14 किलोमीटर है और इस दूरी को भी आपको पैदल, खच्चर, पालकी या पौनी की सवारी करके कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपको चलने में दिक्कत होती है तो आप इस 14 किलोमीटर की यात्रा को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, या फिर खच्चर, पालकी या पौनी की सवारी करके भी अमरनाथ गुफ़ा पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको चलने में दिक्कत नहीं होती है
तो आप इस 14 किलोमीटर की दूरी को एक दिन में भी आसानी से भोलेनाथ का नाम जपते हुए पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए समय कम है तो आप बलताल वाले रूट से अमरनाथ गुफा की यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए लगभग 5 दिन का समय है तो आप पहलगाम वाले रूट से ही अमरनाथ गुफा की यात्रा करें। पहलगाम वाले रूट से अमरनाथ गुफा की यात्रा करते समय आपको बहुत ही शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा और यही कारण है कि अधिकतर तीर्थयात्री और पर्यटक पहलगाम वाले रूट से ही अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप अमरनाथ का परमिट बनवाते समय उस परमिट में पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा जाने और बलताल रूट से वापस आने का प्लान बनाएं ताकि आप दोनों रूट कवर कर सकें। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।